बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यह अभी हाल ही में नीति आयोग के रिपोर्ट में दर्शाया गया है। आप एक बार बिहार पर भरोसा कीजिए, बिहार जल्द ही देश के अग्रणी राज्यों में आ जाएगा। बिहार के किसानों की इस विकट परिस्थिति में केंद्र सरकार से अविलंब आर्थिक मुआवजा देने के लिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर प्रवास के दौरान महिलाओं एवं ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 2 नेशनल बैंक स्थापित करने के लिए आश्वासन दिया था, पर अभी तक यह प्रस्ताव लंबित है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, चाहे वो रेलवे का मामला हो या फिर किसी अन्य चीज़ का। बिहार को आर्थिक सहयोग और विशेष सहयोग की ज़रूरत है, ऐसा कहना है जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का, जो कि झंझारपुर से सांसद हैं और लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे। और किस तरीके से उन्होंने बिहार राज्य के बारे में पूरी बातें कही है, अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बातें कही है। आप पहले रामप्रीत मंडल को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं इस विधेयक के समर्थन में अपने बातें रखना चाहता हूं। आदरणीय महोदय, मैं अपने राज्य बिहार के विषय में मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर अपने राज्य के विषय में बोलना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यह अभी हाल ही में नीति आयोग के रिपोर्ट में दर्शाया गया है। बिहार में कोई उद्योग धंधे नहीं है। वहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है महोदय। यहाँ के युवा रोजगार के तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर है। स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार नहीं है महोदय। मनरेगा से मजदूर के लिए कुछ काम मिल रहा था, वह अब सीमित हो चुका है। उनके लिए भी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आदरणीय महोदय, मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 12 मार्च से बिहार में बेमौसम बारिश से किसानों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। रबी सीजन की सभी फसलें खेतों में नष्ट हो गया है, चाहे मक्का हो, गेहूं हो, दलहन हो या सब्जियां हो, सब नष्ट हो गया है महोदय। बिहार की मशहूर लीची, आम की फसल भी बर्बाद हो गई है। बिहार के किसानों की इस विकट परिस्थिति में केंद्र सरकार से अविलंब आर्थिक मुआवजा देने के लिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, ताकि किसानों को मदद मिल सके। आदरणीय महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी इस वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए 1,30,561 रुपये का आवंटन की है, जो पिछले वर्ष से 6.1% अधिक है। देश में कृषि के विकास के लिए काफी फायदेमंद होगा। आदरणीय महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी रेलवे के लिए करीब 3,02,000 करोड़ का आवंटन किए हैं। इसमें बिहार को भी 10,379 करोड़ रुपए के रेलवे विकास के लिए आवंटन हुआ है। इससे बिहार में रेलवे के विकास को आगे बढ़ावा मिलेगा। ऐसे तो बिहार में करीब 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। 98 रेलवे स्टेशनों पर विकास की योजनाएं चल रही है। वंदे भारत ट्रेन चलाया जा रहा है, किंतु अभी भी बिहार से रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए वहां के लिए अधिक गाड़ियों की आवश्यकता है। इस पर विचार होना चाहिए। माननीय महोदय, दिनांक 1/12/2024 को माननीय वित्त मंत्री जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर प्रवास के दौरान महिलाओं एवं ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 2 नेशनल बैंक स्थापित करने के लिए आश्वासन दिया था, पर अभी तक यह प्रस्ताव लंबित है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि इस दिशा में आवश्यक पहल करने की कृपा करें। आदरणीय महोदय, बिहार राज्य को पिछड़ेपन से उबारने के लिए बिहार में औद्योगिकीकरण आवश्यकता पर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर की तर्ज पर बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए वही छूट दीजिए जो आप वहां दिए हैं। आप एक बार बिहार पर भरोसा कीजिए, बिहार जल्द ही देश के अग्रणी राज्यों में आ जाएगा।
बिहार वैसे भी देश के केंद्र में है, यह लैंडलॉक राज्य है महोदय। बिहार के राजस्व के सीमित संसाधन है, केंद्र सरकार की विशेष मदद की अति आवश्यकता है। औद्योगिकीकरण से ही बिहार में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। बिहार के विकास से देश का विकास भी तेज गति से होगा, अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। एक मिनट महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से, माननीय रेल मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वर्तमान में लोखा से आनंद विहार के लिए गाड़ी संख्या 04014 लोखा बाजार आनंद विहार स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिसका यात्री भार काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्पेशल ट्रेन नहीं होने के कारण समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए गाड़ी संख्या 0401314 लोखा बाजार आनंद विहार स्पेशल को तत्काल प्रभाव से नियमित किया जाए। एक मिनट महोदय, जयनगर आनंद विहार गरीब रथ 12435 12436 वर्तमान में सप्ताह में केवल 2 दिन चलाया जा रहा है, उसको प्रतिदिन किया जाए। झंझारपुर एवं घोंघरड़िया जल जमाव समस्या तमोड़ी स्टेशन पर है, उसको निदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जय हिंद, जय बिहार। तो आपने जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल को सुना, एक और जहां उन्होंने बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है इसका जिक्र सदन में किया है और विशेष सहयोग की बात कही है, तो वहीं आपको याद दिलाएंगे कि नीतीश कुमार भी इन दिनों यात्रा पे हैं। नीतीश कुमार अपनी यात्रा में पीएम मोदी की खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है, बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा सीएम कहते हुए नजर आते हैं। और उन्हीं की पार्टी के सांसद जो है वो कह रहे हैं कि बिहार जो है वो सबसे पिछड़ा है, ऐसा नीति आयोग के रिपोर्ट में है। तो क्या बिहार सच में पिछड़ा है या फिर केंद्र का जो सहयोग मिल रहा है बिहार को उससे बिहार आगे बढ़ रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जेडीयू से ही मुख्यमंत्री भी हैं और जेडीयू से ही सांसद भी हैं। जिस तरीके की बातें कर रहे हैं आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यह अभी हाल ही में नीति आयोग के रिपोर्ट में दर्शाया गया है। आप एक बार बिहार पर भरोसा कीजिए, बिहार जल्द ही देश के अग्रणी राज्यों में आ जाएगा। बिहार के किसानों की इस विकट परिस्थिति में केंद्र सरकार से अविलंब आर्थिक मुआवजा देने के लिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर प्रवास के दौरान महिलाओं एवं ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 2 नेशनल बैंक स्थापित करने के लिए आश्वासन दिया था, पर अभी तक यह प्रस्ताव लंबित है।